हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डीपीपी फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यार आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब जो आपके मेंस लेवल के हैं। और इनमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर ये इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर दो, ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को ट्राई करते हो तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल से थोड़ा सा अपर है, मतलब ऊपर है। क्योंकि इस तरीके के कभी भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। बहुत ही रेयर केसेस हैं कि आपको ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपको पहला जो दिया जा रहा है लिखेंगे, इफ़ आपको वैल्यू दी जा रही है इफ़ y इज इक्वल टू sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है sec x प्लस tan x। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है sec x माइनस tan x। सी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो ये आपको चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है इफ y इज इक्वल्स टू sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और इन चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यार अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप उससे हाई लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये मिल सकते हैं, बट बहुत ही रेयर केसेस हो सकते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में देखने को मिले। तो अगर आपने हमारे वीडियोस को फॉलो किया या किसी और के वीडियो भी देख के रखा है, तो या आपने किसी स्कूल में किसी कोचिंग में पढ़ के रखा है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करिए। क्योंकि मतलब ये सारे क्वेश्चन मतलब बहुत ही एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं जो अक्सर मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, बट चलिए खैर वो आप कर सकते हो। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, कुछ खास काम नहीं करना होता है। जब भी मतलब ऐसा क्वेश्चन मिले तो कभी भी ऐसा करने मत चले जाना कि यहाँ पे आप डिवाइड वाला जो रूल होता है डिफरेंशिएशन का वो अप्लाई करने चले जाओ, नहीं। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले जो आपको लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। ठीक है, जैसे रूट में भी कई क्वेश्चंस आते हैं जब आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होती है और आप डायरेक्ट वहाँ पे रूल्स को नहीं अप्लाई कर सकते। ये मैंने आपको वीडियोज़ में भी बता के रखा है। डिफरेंशिएशन का जब हमने वन शॉट किया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि आप ऐसा नहीं कि हाँ भाई आपने देखा कि P/Q फॉर्म है, आप लग गए लगाने और उसी में निपट गए। तो देखिए वहाँ क्या होता है, मतलब कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो कैलकुलेशंस को कम करने के लिए उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और कभी कभी हमको क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ करना पड़ता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको कई क्वेश्चन इस टाइप के कराए हुए हैं, चाहे वो लेक्चर्स की बात हो चाहे आप वन शॉट की बात करो, मैंने दोनों जगह पे आपको सारी चीज़ें बता के रखी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, आपको sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x दिया जा रहा है। तो सबसे पहले sec x प्लस tan x के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले काम अपना यही करिए कि यहाँ से तब आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू sec x माइनस tan x अपॉन या आपका sec x प्लस का tan x, और इसके कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा sec x माइनस tan x, और अपॉन में जब आप जाओगे तो ये एज इट इज sec x माइनस tan x हो जाएगा। ठीक है, तो यार यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे sec x माइनस tan x sec x माइनस tan x, तो इट बिकम्स sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये आपका sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप अपॉन में आओगे, देखिए अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी दिया गया, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर है। और आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ से अगर आप देखो तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स। तो मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके 1 के इक्वल हो जाएगा। तो भाई साहब ये वैल्यू तो आपकी खत्म हो गई, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को आप आराम से हटा सकते हो, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, बट मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो ये आपका सिर्फ अब y इज इक्वल टू है, वो क्या बचा, वो आपका sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर बच जाता है। अब आपको बोला गया dy बाई डी एक्स बाई बता दो, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर दो। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आप लिख सकते हो, बट मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि इसको लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत से टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में भी, हमने वन शॉट भी करके रखा। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको एक एक स्टेप की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिले तो मैंने आपको बताया था कि पहले आउटर फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करो। तो जब 2 का करोगे तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, दिस बिकम sec x माइनस tan x। फिर आप sec x का करोगे तो sec x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, कोई बताएगा, आपका हो जाएगा sec x tan x। और अगर हम बात करें कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो आपका sec स्क्वायर x होता है। देखिए भैया अभी भी टाइम है, अगर आपने इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ के रखा है तो एक बार उनको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में से पछताना पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन अब अगर आप ऑप्शंस को मैच करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है कि सिंपल सा तरीका है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे तो बहुत सिंपल है यार, स्टेप तो आपको यहीं तक थे, लेकिन अब इसके आगे भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, 2 को एज इट इज आप बाहर रखो, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो sec x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डॉट tan x, ठीक है, और माइनस का sec क्यूब एक्स, और जब tan x को करवाओगे आप तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sec x एज इट इज आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए tan x और यहाँ tan x, तो ये इट बिकम्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, tan x डॉट sec x यानी sec स्क्वायर एक्स डॉट tan x। तो यहाँ तक यार किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखो यार sec स्क्वायर एक्स tan x, sec क्यूब एक्स माइनस का sec x है। तो एक काम करो, देखो यहाँ भी sec x है, यहाँ भी sec x है, यहाँ भी sec x है, यहाँ भी sec x है। तो एक काम करते हैं, sec x को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओ dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमने 2 टाइम्स ऑफ sec x कर लिया। तो यार अब देखिए sec x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे sec x tan x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी sec स्क्वायर tan x आ रहा है, sec x डॉट tan x आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, काम ये करते हैं कि हम माइनस का sec x लेते हैं, ठीक है, शायद कुछ अच्छा हमको यहाँ पे मिल जाए इसका सोल्यूशन। तो देखिए जब आप माइनस का sec स्क्वायर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे तो भाई साहब प्लस में है, तो ये तो आपका माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब आप sec x ले लेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, माइनस का sec x डॉट tan x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस आपने कॉमन लेके रखा है तो ये आपका प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर x का, ठीक है। आपने माइनस को क्या किया है, कॉमन लेके रखा है माइनस का sec x, तो ये माइनस sec x चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का आपका tan स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आपने माइनस sec x कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपका माइनस बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एक sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x है, और आपने sec x कॉमन लेके रखा है, ठीक है। तो जब sec x कॉमन लेके रखा है तो ये भाई साहब तो बाहर आ जाएंगे, एक बच जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, sec x डॉट tan x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई करना है, बाकी इसमें कुछ खास अब बचता नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ sec x। तो देखिए जब आप यहाँ तक कर लोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं कि भाई साहब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता। मतलब पहला दूसरा ऑप्शन तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं आंख बंद करके कि भाई साहब ना तो ये होंगे ना ये होंगे, इनसे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, अब जो भी होगा सी डी में होगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं भी कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत अगर 2-4 लाइन भी कर लेते हो तो आपके पास यहाँ 50-50 का खेल हो जाता है। अभी 1/4 था,
25-25% था, बट यहाँ पे 50-50% लगा के निपटा सकते हो। बट अपने को क्या करना है यार, सिंप्लीफाई तो करना है, तो उसमें क्या मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स माइनस का सेक टेन एक्स माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं फटाक से, दिस बिकम सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 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 का 2 टाइम्स ऑफ सेक एक्स डॉट टेन एक्स। भाई साहब कोई बताएगा ये फॉर्मूला काहे का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इट बिकम्स, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ सेक एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको लिखोगे तो आपका सेक एक्स माइनस का टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, माइनस का 2 सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए कि आपको नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है, यस। तो यार अब देखिए इनमें इस तरीके के क्वेश्चंस में मतलब बहुत ज़्यादा आपको लॉजिकल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने देखा मतलब कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसको आप पता लगे क्वेश्चन मतलब जो आपका डिवाइड वाला रूल होता है डिफरेंशिएशन का, उससे लगाए, पहला फंक्शन रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, माइनस किया, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको एज इट इज़ रखा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, अपॉन में आए तो उसका स्क्वायर किया। यार उतना करने की क्या ज़रूरत है, जब सिंपल तरीके से आपका आंसर आ रहा है तो आपको वही टाइम सेव करना है, कैलकुलेशंस में फंसना नहीं है, ठीक है, वरना आप फंस गए तो पता लगे एक ही क्वेश्चन में बैठे हुए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ खास नहीं है इसमें। पहले आपने क्या किया, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई बोथ। उसके बाद आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको आपने किया तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो आप जब टेन स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 1 ही तो कर दिया, वही तो किया। इसके बाद इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए, सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ गया। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपको पूरा मतलब ओपन तरीके से दे दे कि यही चीज़ आपका ये आंसर भी हो सकता है ना, ये जो आपको दिया जा रहा है, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। अब कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया था तो भाई हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया, वरना यहाँ पर भी आप जब छोड़ देते इसको तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। बट अगर ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता, अगेन आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ता, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। रफ कर दिया जाए, अच्छा क्वेश्चन था, रफ कर दिया जाए। चलिए तो यार आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर, और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कुछ भी छोड़ा वड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आधा आपको पढ़ाया जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। आपकी क्लासेस भी अब रेगुलर हो गई हैं, तो अगर आप कंटिन्यूअस बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपके पेपर्स भी अभी कुछ खास होने वाले नहीं हैं, सारे के सारे पोस्टपोन हो गए हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको मतलब दिया जा रहा है इफ y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब इस तरह आपको इन्फिनिटी तक दिया जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका क्वेश्चन है, मैंने इसको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो एक वाले डिजिट को छोड़कर बाकी जो भी आपका इसमें आ रहा है, और अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको आप सिंपली वाई लेट कर लो, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। बस आपको इतना लॉजिक यहाँ पे यूज करना है कि जो आपको फर्स्ट फंक्शन दिया जा रहा है उसके बाद जो भी आपको अगर इन्फिनिटी तक सीरीज दी जा रही है तो उसको आप y लेट कर लो, ठीक है। तो जब आप इसको y लेट कर लोगे तो इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है।
अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा अब बात आएगी स्क्वायर काहे कर रहे हैं। देखो यार अगर आप इसको वैसे डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उससे अच्छा क्या है कि आप इसको एक बार स्क्वायर ले लो, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो इसका स्क्वायर जब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इट बिकम्स साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका साइन एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे y का स्क्वायर दिया गया तो इट बिकम्स 2y, और हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई हैं कि अगर आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो तो आपको फर्दर वहाँ पे dy बाई डी एक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको आप y के फंक्शन, मतलब ये y आपका फंक्शन है और इसको अगर आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2y आता, लेकिन फंक्शन यहाँ पे y है और डिफरेंशिएट आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको फर्दर dy बाई डी एक्स इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब आप सीधा सीधा ऐसा समझ सकते हो कि भाई जिसका फंक्शन होगा वही डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, मतलब एकदम नॉर्मल सा तरीका है कि जिसका फंक्शन वही डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, अब साइन एक्स को जब आप करोगे, साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और प्लस वाई का डिफरेंशिएशन आपका डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हम वाई को किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर इंक्लूडिंग डी वाई बाई डी एक्स हेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अच्छा अब कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के दिमाग में चलने लगता है यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या करें। तो देखिए करना आपको कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करना है। मतलब बहुत सारे लोगों के पास डाउट्स होते हैं, तो एक्चुअली मैं खुद यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि अच्छा मान लो ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो पूछोगे नहीं। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे ऑफलाइन होते तब तो पूछते, भाई ऑफलाइन भी मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस ली है तो वहाँ पे भी कोई पूछता नहीं है। एक्चुअली मुझे ही खुद ही पूछना पड़ता है कि भैया अब इसके आगे आपको क्या, मतलब आप यहाँ तक आ गए तो फिर इसके बाद आपके दिमाग में, आपके माइंड में यही चलेगा कि यार अब तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स, अब क्या करें। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन भाई साहब को इधर लेके आना है। ठीक है, तो इन भाई साहब को जब इधर लेके आओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब देखो यार डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचता है आपका 2i माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। यार आपको सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे 2i माइनस 1 की वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो इनको क्या करिए, इन भाई साहब को इधर भेज दो, तो ये इधर आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2i माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है इन क्वेश्चंस में, एक एक लाइन में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। वो मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ, वरना ये सारे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 2 to 3 लाइन्स में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो यहाँ पे इन चीज़ों को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ें मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होता, ठीक है। अब इसके बाद इसको स्क्वायर लिखने के बाद ये लाइन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये लाइन लिखो, इसके बाद डायरेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। अब कैसे हो सकता है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये इधर आएगा, 2i माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए इधर कॉस एक्स है अपॉन में 2i माइनस एक्स। तो ये सारे क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकली भी बताए जा सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब बिना पेन के भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मतलब भाई पता नहीं क्यों यार, मैंने देखा है लोगों को, मतलब एक्चुअली वो इतना कन्फ्यूज रहते हैं कि कॉस एक्स का साइन एक्स कब होगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब उनको यही नहीं पता चल रहा है कि यार बाई पार्ट्स कब लगाएंगे, आप डिफरेंशिएशन जब आएगा तो उसमें ई की पावर वाला प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग इज ईजी, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई चीज़ें ना समझ में, बट यही है कि आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। बाकी इनमें मैथ्स में यार यही तो एक खासियत है कि इसमें इतने टाइप्स के क्वेश्चंस आप, मतलब आपका मन नहीं भरेगा कि पता लगे वही चीज़ सुबह शाम पढ़ रहे हैं। नहीं, आप अगर पढ़ना चाहते हो मैथ्स वगैरह तो उसमें आप कुछ भी लेके बैठ जाओ, आपके पास इतने ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे लेट एफ बी
a twice differentiable function such that आपको दिया जा रहा है f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है ट्वाइस डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपको एक और यहाँ पे टर्म दिया गया है, बोला गया है इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर वेयर h5 इज इक्वल टू 11, देन फाइंड, आपसे बोला जा रहा है फाइंड h10। ठीक है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने पेपर्स एनालाइज किया हो, कभी आपने अनसॉल्व वगैरह देखा हो, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं कि अब ये क्वेश्चन यार लगाएंगे कैसे। मतलब इस क्वेश्चन को देखते ही तो आधे लोग तो वैसे निकल लेते हैं कि भैया देखिए डिफरेंशिएशन हो, कैलकुलस हो, आप कोई भी सेगमेंट की बात करो, चाहे आप फिजिक्स की बात करो या आप केमिस्ट्री की बात करो, क्योंकि जब हमको पेपर्स मिलते हैं ना तो आप मतलब हम लोग को क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन अपने से 2-3 मिनट में होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, सेगमेंट होता है जब आपको वो चीज़ें एनालाइज करवाई जाती, तब हम ध्यान नहीं देते। बट इन केस जब हम एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो यार लगता है यार ये चीज़ पढ़ के आए होते। और आपने हमेशा यही ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप पेपर वगैरह देने जाते हो तो वहाँ पे हमेशा यही होता है कि यार जिस टॉपिक को छोड़ के आए थे वहाँ से तो क्वेश्चन ही नहीं आए। मतलब ये बहुत लोगों के साथ होता है एक्चुअली। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम वही चीज़ों को पढ़ते हैं बार बार जो हमें आती है, जो चीज़ें हमें नहीं आती उसको हम छोड़ देते हैं कि अरे यार यहाँ से थोड़ी ना आएगा। बट लेकिन पेपर जो बनता है, जो एग्जामिनर पेपर बनाता है, तो वो वहीं से बनाता है, क्योंकि ये उसको तो ये पता है भाई कि यहाँ से तो सबको आता है बट यहाँ से कुछ ही को आता है, तो वो पार्ट से पेपर्स बनते हैं। अब हमारी भी मतलब सबकी यही आदत होती है कि भाई जो चैप्टर अपने को आता है वही चैप्टर खोल के बैठ जाएंगे और लगा डालेंगे, लेकिन उसके अलावा जो टाइप के होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वो काम नहीं करना है। अब यही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार चलिए ट्राई करते हैं। और यार इसमें आई थिंक आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो एक साइड में आप ऑप्शन लिख लीजिए 0, 11, 9, D, NOT का मतलब होता है नन ऑफ दिस, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करेंगे? तो देखो सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब एक तो बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस को ये मत समझना कि ये आपके बोर्ड्स में आएंगे, ये आपके बोर्ड्स में कभी नहीं पूछे जाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि यार ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब बोर्ड्स के ऊपर के ही एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो या आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बात करते हैं कि इनको लगाएंगे कैसे। आपको दिया जा रहा है कि जो आपका f है, लेट f बी अ फंक्शन, मतलब उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ट्वाइस डिफरेंशिएशन। ठीक है, और आपको फंक्शन सच दैट आपको f डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स दिया जा रहा है, f डैश एक्स आपको जी एक्स दिया जा रहा है, और आपसे बोला जा रहा है कि इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि जहां पर h5 की वैल्यू 11 है तो h10 की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको यार ये गिवन है, ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार लिख सकते हो एक लाइन की गिवन आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ से आपको दिया गया है एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको फंक्शन दिया गया है। तो एक काम करते हैं यार, इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यार ये लाइन आप रट डालो,
अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा इस लाइन को तो इसको आप रट डालो कि हम जब भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि ऑन डिफरेंशिएशन या ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो उसकी वैल्यू वहाँ पे आप डाल सकते हो कि भाई एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिख लीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो एच डैश एक्स, तो ये तो आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये सब तो सिंपल है, इनको तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। आगे बढ़ते हैं यार, यहाँ पे देखो एफ एक्स का स्क्वायर दिया जा रहा है तो मैंने आपको वन शॉट में बता के रखा है। सबसे पहले आप आउटर फंक्शन से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे 2 आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर आप एफ एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे, 2 आपका बाहर, ये आपका जी एक्स हो गया। फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जी डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये आप इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब देखिए आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जी डैश एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और गिवन है, तो यहाँ से लिख सकते हो वी नो दैट, क्योंकि आपको पता है, आपको तो बहुत सी चीज़ें पता है। जैसे आपको दिया जा रहा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, भाई साहब ये आपको गिवन है, आप आगे लिख लीजिएगा वी नो दैट या गिवन, आप जो भी लिखना चाहो। तो एफ डैश एक्स अगर आपको जी एक्स दिया जा रहा है तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जी डैश एक्स हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है लोग बाद में पूछने आते हैं, मतलब अगर ऑफलाइन क्लास की बात की जाए तो यार एफ डैश एक्स जी एक्स लिखा हुआ है तो आपने एफ डबल डैश एक्स जी एक्स क्यों लिख दिया। देखो यार, ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप कंटिन्यूअस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे। अब ये थोड़ी ना कि आप सपने में देख के आए या फिर मुझे सपने आए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन जब लगाना तो आपको क्या करना है, जब भी एक स्टेप हो जाएगा तो दूसरे स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करना है। नहीं, ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें तो आपको सीखनी है यार। कैलकुलेशन थोड़ी ना कोई सीखता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू इतना या 2 + 4 इज इक्वल टू 6, वो थोड़ी ना करना है। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम बात करें तो आपको एक और फंडा यहाँ पे गिवन है कि जो एफ डैश एक्स है वो माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स है। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स अगर जी एक्स के बराबर है तो एफ डबल डैश एक्स को अगर हम जी एक्स के इक्वल कर रहे हैं तो जी डैश एक्स भी तो आपका माइनस टाइम एफ एक्स के इक्वल होगा। बोलो भाई, तो ये आपका यहाँ से आप लिख सकते हो कि जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये आपको ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि वेयर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से कहो तो बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए जब एफ डबल डैश एक्स आपका जी एक्स के इक्वल है तो एफ डबल डैश एक्स अगर आपका जी एक्स के इक्वल है तो भाई जी एक्स भी तो आपका इसके इक्वल होगा। तो यही चीज़ तो किया गया ना कि इसको हमने इसके इक्वल कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन जी डैश एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए और यहाँ पे जो आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इन वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स आपको क्या दिया जा रहा है, एफ डैश एक्स आपको जी एक्स दिया जा रहा है तो ये आपका जी एक्स हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स और जी डैश एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस का, आपको यहाँ पे रखना है माइनस का एफ ऑफ एक्स, तो इसको रख दीजिए। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स और ये आपका जी एक्स और माइनस का, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एच डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा भैया, कि एच डैश एक्स आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए एच डैश एक्स आपका 0 आ गया तो इसका सिंपल सा मतलब हम कह सकते हैं कि कि जो आपका एच डैश एक्स होगा वो आपका क्या है, वो आपका कांस्टेंट है। और जब ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट है तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर जो हमारा जो भी फंक्शन है वो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो एच एक्स है वो हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट है तो यहाँ से हम कह सकते हो। और हमको क्या क्या गिवन है, देखो H5 की वैल्यू हमको 11 दी जा रही है। तो यार अगर हम H5 की वैल्यू 11 रख रहे हैं तो अगर ये वाली नंबर हमारी कांस्टेंट है तो Hx की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो आपकी Hx की वैल्यू होगी वो भी तो आपकी कांस्टेंट होगी भाई साहब, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो Hx आ रहा है, सॉरी ये H डैश एक्स नहीं होगा, Hx होगा। तो यहाँ से जो आप कह सकते हो कि Hx अगर कांस्टेंट है तो H5 की वैल्यू 11 है भाई साहब, H5 तो 11 है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो Hx भी तो 11 होगा। तो हम यहाँ पे H9 लिखें, H10 लिखें, H15 लिखें, H100 लिखें, ये वैल्यू तो आपकी 11 ही आने वाली है। तो आपसे क्या पूछा गया है, H10 की वैल्यू पूछा है तो H10 क्या हो जाएगा, वो भी तो आपका 11 ही हो जाएगा भाई साहब। जब कांस्टेंट है तो ये तो वैल्यू आपकी H10 क्या हो जाएगी, 11 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जी हाँ। तो यार इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही लगाए जाते हैं, मतलब आपको ये नहीं किया Hx आपको कुछ आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के आपने कुछ भी 10 दिया था, x की जगह 10 10 10 रख दो, सॉल्व कर लो आंसर। नहीं, ये लॉजिक आपको आनी चाहिए कि अगर Hx 0 हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका Hx है वो आपका क्या है, वो कांस्टेंट हो गया। अब h की वैल्यू आप 5 रखो, 10 रखो, कुछ भी रखो, x रखो, वो आपका क्या आएगा 11 आएगा, दैट इज कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो इसको आप आपने अगर नोट नहीं किया तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो यार देखा आपने, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको भर भर के देखने को मिल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इनमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और भी अच्छा है, उसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा डिफाइन की जा सकती हैं। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स रूट ऑफ a माइनस एक्स माइनस टाइम्स b माइनस एक्स माइनस टाइम्स b माइनस एक्स रूट ऑफ b माइनस एक्स अपॉन आपको दिया जा रहा है रूट ऑफ a माइनस एक्स रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ b माइनस एक्स, सॉरी x माइनस बी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, रूट ऑफ x माइनस बी, और आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं इसके ऑप्शंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यार मुझे नहीं लगता इसके ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यार ऑप्शंस का क्या फ़ायदा, आपको कोई तुक्का थोड़ी ना मारना है कि हाँ भाई ABC। आप इसको एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस यहाँ पे आपकी पता चल जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी सटीक है, कितने अच्छे से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन डिटरमाइन करने, अगर एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन देखना चाहता होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड के लिए तैयार हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप मत सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंसोगे तो आपको लगेगा ये लो यार हमसे तो एक को क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सब आपके थोड़ा सा ऊपरी लेवल में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप अगर आपके पास जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, आप ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर आप UP बोर्ड से बिलोंग करते हैं, it doesn't means that you can solve these type of questions, but if you try you can do it, ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ इसमें है नहीं, बट क्योंकि अब वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको हर एक चीज़ तरीके से बताई जाती है, बट यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्वेश्चंस अब देखिए यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको भाई, हमको तो अपने ऑप्शंस मिल रहे हैं, उन 4 में जो ऑप्शन आएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने ये सब लगा लिया होगा, सॉल्व किया जाए। चलिए देखिए, आपको दिया जा रहा है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, आई थिंक a माइनस एक्स या a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, b माइनस एक्स, a माइनस एक्स
एंड x माइनस बी। तो यार सबसे पहले काम क्या करिए, देखिए यहाँ पे a माइनस एक्स दिया जा रहा है, x माइनस बी दिया जा रहा है, यहाँ भी a माइनस, यहाँ पे b माइनस एक्स दिया जा रहा है। तो एक काम करिए, इसमें आप माइनस बाहर ले लो, इसको x माइनस बी कर दो। ये आपको समझ में आया क्या कह रहा हूँ? आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ x माइनस बी, यहाँ a माइनस एक्स, यहाँ पे आपका आई थिंक x माइनस बी या x माइनस बी एंड a माइनस एक्स। अब तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको जो काम करना है मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, इट बिकम्स प्लस एंड ये आपका b माइनस एक्स से x माइनस बी हो गया, ठीक है। ये आपका x माइनस बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक यार किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड यार, आप क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना। सॉरी यहाँ पे माइनस एंड दिस इज b माइनस एक्स एंड दिस इज x माइनस बी, सॉरी फॉर दैट। और आपको बोला गया था कि फाइंड dy बाई डी एक्स, सॉरी फॉर मिस्टेक यार, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। a माइनस एक्स, यहाँ पे b माइनस एक्स था, वो आपका x माइनस बी होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यार पहला स्टेप तो मैंने जो आपको बताया है वही करना है। a माइनस एक्स, इसको आप रूट है तो इसको आप हटा सकते हो, a माइनस एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको b माइनस एक्स दिया जा रहा है, लेकिन हर जगह पे क्या है x माइनस बी, a माइनस एक्स है। तो आप यहाँ एक काम करो कि इसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कैसे करोगे, स्वाइप कर दो, इंटरचेंज कर दो। कैसे करोगे, माइनस कॉमन लेके, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम्स x माइनस बी। और यहाँ पे आपका x माइनस बी का 1/2, क्योंकि रूट लिखा हुआ है जिसको आप एज इट इज इसको लिख सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे आओगे तो a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस का, यहाँ पे आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिस बिकम आई थिंक x माइनस है या a माइनस एक्स, या करेक्ट, a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस x माइनस बी, तो दिस बिकम x माइनस बी की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद की जो बात आती है वो इंपॉर्टेंट रखती है कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप उससे आप 100% समझ जाओगे कि यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया जाता है x डॉट रूट एक्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे x डॉट रूट एक्स दिया जाता तो आप इसको क्या लिखते, x डॉट एक्स की पावर 1/2। बोलो भाई यही तो लिखते या और कुछ लिखते, यही लिखते ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो x की यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, और ये x आपके क्या है, भाई है, मतलब एक ही है। अब भाई नहीं कह सकते, वो तो अलग अलग हो जाएंगे, वो एक ही है भाई। ये जैसे ये x वैसे ये भी x, तो जब अगर ये दोनों सेम है तो इनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस का 1, दैट इज x की पावर 3/2। तो आई होप इस वाले एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके आगे अगर आप इसको सॉल्व करने आओगे तो ये आपका a माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, और प्लस x माइनस बी की पावर 3/2, अपॉन में आओगे तो a माइनस एक्स की पावर 1/2 और प्लस x माइनस बी की पावर 1/2 एज इट इज। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब बात आती है यार अब क्या करें। ये अब क्या करें ना बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देता है कि यार अब क्या करें, ठीक है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए 3/2 आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, तो नीचे 1/2 दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको अब खुद से लॉजिक यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि आप न्यूमरेटर में ऐसा क्या अप्लाई करें ताकि आपको डिनोमिनेटर मिल जाए या कैंसिल आउट हो जाए या कुछ कैंसिल हो जाए। कैसे करोगे, कुछ तो सोचो भाई। a प्लस बी का स्क्वायर लगा सकते हो, a माइनस बी का स्क्वायर लगा सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पर किस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हो, या a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या आप सोचोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो अप्लाई होने वाला है वो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे कहोगे ए क्यूब और बी क्यूब कैसे नजर आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे बना, देखिए ए माइनस एक्स की पावर 3/2 है, इसको मैं लिख लेता हूँ ए माइनस एक्स की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3। ए क्यूब बना कि नहीं बना, ए क्यूब बन गया। चलिए बी क्यूब भी बना लेते हैं। यहाँ पे आपको x माइनस बी दिया गया है, तो यहाँ पे x माइनस बी की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 3 अपॉन में आएंगे, इसको एज इट इज रखेंगे a माइनस एक्स का पावर 1/2 एंड प्लस x माइनस बी की पावर 1/2। अब यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगी। तो देखिए अगर नहीं पता है तो मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, कमेंट करके कोई बताएगा। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए ए की जगह ए लिखिए, बी की जगह बी लिखिए, तो ए आपका इतना पूरा, बी आपका ये पूरा, ये मतलब ये भी 1/2 भी आएगा। तो इसको जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। अब यहाँ से आप देखिए a माइनस एक्स का पावर 1/2 ये a का काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ कि जो आपका a का वर्क कर रहा है वो आपका a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, जो यहाँ पे b का काम कर रहा है वो आपका x माइनस बी इसकी होल पावर 1/2 है। तो आप देखिए a की जगह ये रखो, b की जगह ये रखो, आपका काम तमाम, ठीक है। यहाँ पे आओगे a प्लस बी, तो a क्या है, a आपको दिया जा रहा है a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस x माइनस बी की पावर 1/2। यहाँ पे आओगे a स्क्वायर, तो देखिए यार यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है a माइनस एक्स की पावर 1/2, इसका जब आप फर्दर स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a माइनस एक्स की पावर 1 बचेगी। तो a माइनस एक्स तो आपको एज इट इज लिख सकते हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं भाई साहब। और माइनस का ए बी, भाई ए और बी आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट ऑफ ए माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ एक्स माइनस बी और प्लस का एक्स माइनस बी एज इट इज आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट, भाई वही चीज लिखा हुआ है ना, a माइनस एक्स की पावर 1/2 कर दो, x माइनस बी की पावर 1/2 कर दो, भाई लिखा तो अभी भी वही हुआ है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके आगे अब क्या करना है आपको, तो देखिए आप सिंपल सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो और नीचे जो आपका बचा वो आपका क्या है उसको भी लिख लेते हैं। ये आपका बचा a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस x माइनस बी की पावर 1/2, ठीक है। तो देखो अब ये आपका a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस x माइनस बी की पावर 1/2, देखिए ये आपका पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा इस टर्म के साथ। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब ये सारे टर्म्स आपके क्या हुए, कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बताओ भाई यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है, चलो तो अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए a माइनस एक्स यहाँ पे है और इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं, इसी में देख लो यार अब क्या उसको नीचे बढ़ाया जाए। a माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस का x माइनस बी है, ये माइनस एक्स है, ये सब प्लस बी है, तो इनका तो कैंसिल आउट हो गया, यानी a माइनस बी यहाँ पे एक ब्रैकेट में हमारा बच जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको आगे लिखो तो ये y इज इक्वल टू आपका a माइनस बी, और इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर a माइनस एक्स एंड दिस वन इज x माइनस बी। नीचे वाला पार्ट आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनको आप एज इट इज ऐसे लिख सकते हो। अब इनमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आप चाहो तो a माइनस बी को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, क्यों बताओ भाई। अब कोई काहे रिमूव करना है, आपकी मर्जी, नहीं मेरी मर्जी नहीं है इसलिए नहीं रिमूव करना है। एक्चुअली a माइनस बी क्या है, a माइनस बी आपका कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका
ज़ीरो होता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया a माइनस बी कैसे चला गया हमारा। तो आप चाहो तो हटा सकते हो या चाहो तो लिखा रहने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आगे आप जब लिखोगे तो ये a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा, और इसको आप माइनस करके एक रूट लगा दो बड़ा सा। अब बड़ा सा रूट क्यों लगाया, क्योंकि इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ax हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो, खाली यहाँ पे x है, आपका x नहीं कर रहे हैं, आपकी x की बात नहीं कर रहे हैं। a इंटू एक्स आपका ये हो जाएगा, फिर आप एक्सक्यूज मी a माइनस बी, फिर a को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का आपका a b हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में जाओगे, माइनस का x प्लस का x, माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आओगे माइनस x माइनस बी, इट बिकम्स माइनस का bx, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे ax माइनस ए बी, ax माइनस ए बी प्लस का bx, सॉरी ये आपका माइनस का x और माइनस का b क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का bx हो जाएगा और माइनस का ab। सो ये आपका पूरा पूरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ये तो चल बसे, अरे मतलब चल बसे का मतलब कि इनका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो गया, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं भाई साहब। आप जाओ, आप डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है आपका, आप निकलो यहाँ से। तो आप देखिए माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लगा दो। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आप रूट का डिफरेंशिएशन करने जाओ तो रूट का डिफरेंशिएशन, जैसे रूट एक्स का कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट में आपका क्या आ जाएगा, रूट में ये पूरी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ आपकी देखिए, अब ए एक्स माइनस ए बी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसके फैक्टर को लिख दूंगा। तो ये रूट में आ जाएगा आपका a माइनस एक्स और दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको इसके बाद फिर से बताई थी, आप कहोगे क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप रूट के अंदर मल्टीप्लाई, जो आप ये वाला डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसके बाद जो रूट वाले टर्म्स होंगे उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब उसको अंदर जो आपको, उसको आप चेन रूल लगा के उसमें आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो इसमें जब आप रूट का आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब एक्स का करोगे तो a बचेगा, फिर माइनस लगा हुआ है, ये आपका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x आएगा और bx का आपका प्लस का b आएगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस यहाँ पे भी है, तो इस माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पे आपका माइनस का a और ये आपका हो जाएगा माइनस का b अपॉन में आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स और x माइनस बी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई dx के फॉर्मेट में। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे एक ऑप्शंस ये हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को ना मिले। अच्छा, ऐसा ऑप्शन अगर नहीं होगा तो बात आती है कि कौन सा ऑप्शन होगा या कैसे इस फॉर्मेट को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं वहाँ पे लिख दूँ। चलिए यहीं पे देख लीजिए, मान लीजिए आपको अगर ये चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ में आ रही हैं कि अब आपने यहाँ तक सॉल्व किया कि भैया dy बाई dx हमारा इतना आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में जरा सी चालाकी कर दिया, क्या कि यहाँ पे इसने एक माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। एक सेकेंड, माइनस ए माइनस का बी था ना। अच्छा, यहाँ पे इसने एक काम किया कि माइनस बाहर ले लिया, तो जब माइनस को उसने कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। भाई साहब ऑप्शन में इतना ही तो खराबी हो सकता है कि माइनस बाहर कर दिया, अंदर a प्लस बी कर दिया, या फिर इसको ओपन करके लिखो तो माइनस का a माइनस का b हो जाएगा। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका छोटा सा क्वेश्चन, यही टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आई होप आपको सारा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यार ये कुछ एक अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपको करवाया है, तो इनको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। रफ कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आपने देखा कि किस दो, मतलब फाइनल आंसर जो भी है उसमें दो वेरिएशंस आपके हो सकते हैं। क्या वेरिएशन हो सकता है? जो आपने माइनस से माइनस बी लिखा था वहाँ पे माइनस कॉमन लिया जा सकता है। उसके अलावा इसमें कोई और ऑप्शंस नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब पता लगे अपने आप बैठ के आप पे क्वेश्चन बना रहे हैं, आंसर बना रहे हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़नी चाहिए। आप जो बताया जा रहा है उतना काम करिए, वो सफिशियंट है। और आपके पास जो भी बुक्स है उनसे आप क्वेश्चंस को लगातार कंटिन्यूअस सॉल्व करते रहिए। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया जा रहा है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज ग्रेटर देन 0। क्या आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। और आपको आगे बताया जा रहा है कि देन के इज इक्वल टू, आपको कोई नंबर दिया जा रहा है, देन के इज इक्वल टू वाई डबल डैश अपॉन, मतलब डबल डैश का मतलब ट्वाइस डिफ्रेंशिएशन से यहाँ पे है, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश एंड वाई डैश का स्क्वायर आपको दिया जा रहा है और इसका होल क्यूब दिया जा रहा है। ठीक है, 1 प्लस वाई डैश इसका स्क्वायर अगेन क्यूब, एंड आपको बोला गया है फाइंड के, आपको फाइंड करना है के, फाइंड के इन टर्म्स ऑफ आर। आपको आर के टर्म्स में के की वैल्यू बताना है और आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। और वो ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 अपॉन आर बी, 1 अपॉन 2r c, माइनस 1 अपॉन आर डी, आपको r। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, अभी हम लोग सिर्फ सिंगल डिजिट पे काम करेंगे, फिर जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है वो डबल ऑप्शंस में या मैनी ऑप्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। और इस तरीके के फॉर्मेट जो होता है वो आपके जेईई एडवांस का होता है, तो उसको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक बार आप सॉल्व करिए। हो गया? चलिए, देखिए, इसमें जो आपको दिया जा रहा है वो आपको इक्वेशन जो आपको दी जा रही है वो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दी जा रही है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो r की वैल्यू 0 है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। भाई आंख बंद करके इसको आप टिक कर सकते हो कि भाई r का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अच्छा, आगे बढ़े। अच्छा, आप कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार r की वैल्यू यहाँ से इन्होंने 0 कर दिया, तो यहाँ पे r के तो सारे ऑप्शंस r ही आ रहे हैं, तो मतलब क्या ऑप्शंस गलत है? नहीं, ऑप्शंस नहीं गलत है। अच्छा, एक गलती कभी मत करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑप्शन में कोई नंबर दिया होता, मतलब 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 3 ऑप्शंस में r दिए जा रहे हैं, एक ऑप्शन में आपको कोई नंबर दे दिया जाता, तो आप इसके मतलब आधार पे आंसर टिक मत कर देना कि भैया r 0 हो गया तो वही वाला नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब ऑप्शंस, यहाँ पे एक नंबर भी था तो वो मैंने हटा दिया, एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे फिर r के टर्म्स में डाल दिया, ताकि मतलब आपको ये चीज़ें मतलब क्लियर हो जाए कि ये नहीं भाई साहब कि अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया है तो उस नंबर पे टिक लगा के आगे कि भैया यही आंसर हो सकता है। नहीं, तो अब देखिए, इसको आपने 0 किया, जब आपका इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। इसको फर्दर आप जब सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y डॉट y डबल डैश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y, y आपका सिंगल डैश, क्योंकि एक बार आपने 2y किया, फिर आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका dy अपॉन dx होगा ना, तो उसको आप y डैश लिख सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको आप और अच्छे से सॉल्व करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम x प्लस वाई डॉट वाई डैश इज इक्वल टू 0। यह आपकी एक इक्वेशन बन सकती है, यहाँ पे आप एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, आपको अगर यहाँ से y डैश या y की वैल्यू पूछी जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे y डैश बोला गया है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से y की वैल्यू को
कैलकुलेट कर सकते हो, वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो वाई डैश आप यहाँ से तो एकदम नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो। वाई डैश आप रखो इधर, एक्स को उधर भेजो, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर वाई डैश की वैल्यू चाहिए तो एक्स को जब आप उधर भेजोगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा अपॉन वाई आ जाएगा। तो ये आपको वाई डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। बट अगर आप इस फॉर्मेट को देखें थोड़ा सा, k इज इक्वल टू वाई डबल डैश अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर, फिर उसका होल क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि यार आपको तो वाई डैश निकाल लिया, अब वाई डबल डैश भी निकालना पड़ेगा। तो वाई डबल डैश आप कैसे निकालोगे, इस वाली इक्वेशन को आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो वहाँ से क्या होगा, आपको वाई डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, एकदम सिंपल सा तरीका है। तो इसी इक्वेशन को आप अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, इसको अगेन आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस इसको जब आप करोगे तो y डॉट वाई डबल डैश हो जाएगा। बट अगर आपको वाई डैश आपने लिख दिया, ठीक है, तो आपने जो dy बाई डी एक्स किया था उसका भी तो डिफरेंशिएशन किया ना, तो उसको आपको अलग से प्लस का y डैश का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका एक तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आए कि ये कहाँ से आया, तो इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे ये चीज़ जो आपको लिखी हुई है, ये आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये y डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या किया, y डैश x कर दिया, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये तो 1 हो गया, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो y डॉट वाई डैश डबल डैश हो गया। लेकिन अब जो y डैश था भाई साहब, उसका डिफरेंशिएशन तो रह गया, तो प्लस का y डैश का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका एकदम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। तो आपने y डैश की वैल्यू निकाल ली है, तो अब आपको y डबल डैश चाहिए, तो यहाँ से हम y डबल डैश भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका y डॉट वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, दिस बिकम माइनस का 1 एंड माइनस का y डैश का स्क्वायर एंड y की वैल्यू आप इधर भेज दो तो अपॉन का क्या हो जाएगा, y। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर y डबल डैश का। ठीक है, तो देखिए अब y डैश आपने निकाल लिया, y डबल डैश आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, y डबल डैश की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी अप्रोच है जो आपको यहाँ पे लगानी है। तो अब एक काम यहाँ पे आप और कर सकते हो कि k की वैल्यू आप यहाँ पे लिखो कि k इज इक्वल्स टू आपको दिया जा रहा है y डबल डैश अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और इसकी पावर क्यूब, यही तो आपको दिया जा रहा है। अच्छा, इस वाले टर्म को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, माइनस कॉमन कर लो, तो ये आपका हो जाएगा y डबल डैश माइनस टाइम्स 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर एंड अपॉन आपका y। तो देखिए अब y डबल डैश की जो वैल्यू आई है ना, उसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू, वहाँ से जब आप y डबल डैश की वैल्यू रखोगे तो ये माइनस टाइम 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और अपॉन में y, और नीचे तो रूट में तो आपको दिया ही जा रहा है 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3। ठीक है, ये आपको k की वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, ये आपको क्या दिया जा रहा है, k की वैल्यू यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, इसके आगे अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो सारी अप्रोच क्लियर कि भाई साहब हमने क्या किया, 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर अपॉन वाई कर दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर और इसकी पावर 3 कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो आपको अप्रोच लगानी है वो क्या है, अब देखिए इसके बाद जो आपको काम करना है उसको कैसे आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपको इसमें रूट दिया जा रहा है वो 1 प्लस वाई की पावर 1 2/3, इसका पूरा रूट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस रूट को आप हटाओ, तो रूट जब आप हटाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, जब आप रूट को हटाओगे तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बताइए,
वो आपका 1 प्लस वाई का पावर 2 और उसकी होल पावर 3 है। तो इसमें जो आप अप्रोच लगाओगे तो वो तो आपका 2/3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, ठीक है। क्या आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? चलिए, तो आपको यहाँ तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए काम आपको करना क्या है कि जो आपको y डबल डैश की वैल्यू दी गई थी वो आपको 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई, और ये आपको वैल्यू दी गई थी, ठीक है। तो एक काम करो यार, यहाँ से जब आप इस रूट को हटाओगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखिए माइनस तो एज इट इज़ आपका दिया गया तो माइनस एज इट इज़ हो जाएगा। ऊपर जब आप आओगे तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और अपॉन ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो y एज इट इज़ आप बाहर रखो और इस रूट को आप हटा दो। तो रूट जब आप हटाओगे तो यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार 1 प्लस वाई डैश और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू खत्म होगी, इस वाली 3/2 से जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का जब 2 करोगे यहाँ से तो 2 2 4, ये आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स -1 अपॉन ये आपका y और प्लस यहाँ पे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपका फंडा पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने ऊपर का पार्ट कर लिया, तो उसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। ऊपर का पार्ट रफ कर दिया जाए। यार नीचे जगह इतनी है नहीं, थोड़ा सा अभी यहाँ पे कैलकुलेशन बचा हो तो इसको आप नोट कर लो तब तक। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपको बस वैल्यूज़ पुटअप करना है। और आई होप मैंने आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखा दी है कि वाई डैश की क्या वैल्यू है, वाई डबल डैश की वैल्यू हमने कहाँ पे रखा, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वाई डैश एक्स तो आपको दिया जा रहा है माइनस का एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, माइनस का यहाँ पे k की जो वैल्यू आ रही है k इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए ये इसका 1, यहाँ पे आप इस वैल्यू को अगर थोड़ा ध्यान देखें तो इसकी वैल्यू 1/2 दी जा रही है, और किसी टर्म्स की वैल्यू अगर 1/2 है तो उसकी वैल्यू आपकी रूट में चली जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा y डॉट रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब यहाँ से यार वाई डैश की आप वैल्यू रख दो, वाई डैश की आपकी क्या वैल्यू आ रही है, वाई डॉट रूट ऑफ 1 प्लस, देखिए आप देखिए प्लस है और यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर है, यहाँ पे वाई डैश यानी इस वैल्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे k इज इक्वल टू तो -1 अपॉन वाई टाइम्स रूट के अंदर, इसमें आप इधर मल्टीप्लाई करवा दो तो इट बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। और इस वाई स्क्वायर को जब आप बाहर लेके आओगे, ठीक है, इस वाई स्क्वायर को आप बाहर लेके आओगे तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ -1 अपॉन वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। वाई आपका कैंसिल हो गया, कैसे कैंसिल हो गया, देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आपका रूट के अंदर था, रूट के बाहर जाएगा तो वैल्यू वाई हो जाएगी, तो वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी जो आपका के बचता है वो आपका सिर्फ क्या है, -1 अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो क्वेश्चन में आपको दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको आई थिंक यही दिया गया था ना, सॉरी आर स्क्वायर आपको दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब इसको वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका रूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर बात की जाए तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आर स्क्वायर है तो -1 अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर। यार आर स्क्वायर रूट के अंदर है तो आर स्क्वायर रूट के जब बाहर आएगा तो जो k की वैल्यू होगी वो -1 अपॉन आर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो आंसर होगा तो यहाँ पे आप मैच कर लीजिए, आर आपका होगा नहीं, 1/2r नहीं होगा, 1/r भी नहीं होगा, -1/r इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है।
तो एक बार आप, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है समझ में, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाता है, कहीं पर आप कोई चीज़ भूल जाते हो, तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जो आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना था वो आपको यही तो दिया गया था ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर आपको कुछ कंडीशंस दी गई थी कि मतलब k इज इक्वल टू वाई डबल डैश अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, फिर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल क्यूब। तो उस कंडीशंस को आपको अप्लाई करना था और उसमें आपने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया। r की वैल्यू वहाँ पे कुछ नहीं थी क्योंकि जब डिफ्रेंशिएशन किया तो r कांस्टेंट टर्म था, वो आपका 0 हो गया। उसके बाद आपने y डैश निकाला, फिर y डैश आपने निकाल लिया क्योंकि k इज इक्वल टू वाई डबल डैश भी दिया गया था, तो आपको वहाँ से डबल डैश भी फाइंड आउट करना था। तो आपने फिर इसी वाली इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। जब आपने फर्दर उसको डिफरेंशिएट किया तो उसके बाद आपको यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद सिंपली आपने k की जो मतलब वैल्यू दी गई थी y डबल डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, फिर उसका होल क्यूब, फिर उसमें आपने इन वैल्यूज़ को रखा, वहाँ से इसको सॉल्व किया और इन टर्म्स ऑफ r आपने आंसर को बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने नोट अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके या स्किप करके जो चीज़ें नहीं समझ में आई है वहाँ आप फिर से इसको देख सकते हो और इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे होगे तो आपको हर जगह पे इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की जब हमारी वीडियोस होंगी वो मैंने शेड्यूल अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप एक बार देख लीजिए कि आपकी कौन सी क्लासेस कब कब चलेंगी, तो उनको आप वहाँ पे देख सकते हो। और जो आज से जो आपकी क्लासेस है वो आपको कंटिन्यूस मतलब रेगुलरली आपकी क्लासेस होंगी, तो आप मिस मत करिएगा क्लासेस और आपको पूरा कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़, ऑल द वेरी बेस्ट।